का मैच होगा। इसके ऊपर तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी पीएसएल की थोड़ी बहुत इज्जत करवाना सीखें, और बहुत ज़रूरी हो गया ये। ठीक है, एक तो हमें ये समझना है कि हम अगर बड़ी लीग की बात करते हैं या अगर हम आईपीएल का मुकाबला करना चाहते हैं, वो तो खैर हम नहीं कर सकते। वो कंट्री बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। ठीक है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपनी पीएसएल की इज्जत तो रख सकते हैं, या ये नहीं रख सकते। पीएसएल के अलावा भी जितनी भी और कंट्रीज हैं जिनके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, लाइक अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, न्यूजीलैंड की बात करूं, उनमें कोई लीग्स नहीं होती, लेकिन वहां पे अगर डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, या अगर साउथ अफ्रीका में देख लें वहां लीग होती है, तो जब उनके प्लेयर्स वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो वहां से जाते नहीं है। हमारा क्या मसला हो रहा है? हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक तो बॉश जो उसने हरकत की, साउथ अफ्रीका के प्लेयर ने, जो जब पीएसएल स्टार्ट हुआ उसने वहाँ से छोड़ के मुंबई इंडियंस उसने ज्वाइन कर ली, ये घटिया हरकत की जिसपे फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छा फैसला किया कि इसको बैन कर दिया। लेकिन अब जब इंडिया और पाकिस्तान के जब हालात ख़राब हुए, इसमें जो ब्रेक हुई, उसके बाद अब जब दोबारा पीएसएल स्टार्ट हो रही है, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मतलब जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की पीएसएल को क्या समझ रहे हैं? क्या वो खाते में नहीं ला रहे? क्या 2 टके की औकात नहीं है उनकी नज़र में? क्या ऐसी चीज़ है कि काइल जेमिसन छोड़ के चला जाता है? भाई काइल जेमिसन का तो कॉन्ट्रैक्ट है पूरे सीरीज का। ठीक है, उसका कोई ऐसा थोड़ी था कि उसने नेशनल ड्यूटी पे जाना है तो दोबारा पीएसएल स्टार्ट हुई तो वो उसने बोला कि मैं नहीं आ सकता, वो आईपीएल में चला गया। मिचेल ओवेन की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। कुशाल मेंडिस की बात करें, वो आईपीएल में चला गया। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या क्या है? क्या फ्रेंचाइजीज के ओनर्स ने इन लोगों से बात की कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे से हुआ था, ये तो सम रीजन की वजह से, कुछ रीजन की वजह से ये लीग बीच में रुकी, लेकिन दोबारा स्टार्ट हो गई, तो आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं ओनर हूं और मैं किसी प्लेयर से ये पूछूंगा कि भाई आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, आप मुझे ये तो बताओ, या आपको पैसे नहीं मिल रहे, या क्या वजह क्या है? ठीक है, तो उसके बाद जवाब कोई नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं जी मैं उधर जाना चाहता हूं, जो भी ड्रामा झूठ बोलेगा सब कुछ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ पैसा है। 100% जो ये 3-4 जो और लोग भी गए आईपीएल पीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2 टके की औकात नहीं है। इस तरह तो हर कोई छोड़ के चला जाएगा। जब आईपीएल में उनको पैसा दिया जाएगा ज्यादा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जितने पूरे टूर्नामेंट के जो पैसे होंगे ना, अब जो पीएसएल छोड़ के वहां प्लेयर किए हैं ना, वो आधे जितने मैच रह गए, ये जो भी है उतने ही, उससे ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए। तो अब क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना है यार, बैन कर दो सबको बैन कर दो। जो ये वायलेशन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इनको बैन करो, सीधी बात है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम बैन इस वजह से भी हर कोई किसी को नहीं कर सकते, तो हम ये बोलेंगे यार अगर सबको बैन किए जाएंगे तो फिर हमारी पीएसएल में आएगा कौन? ठीक है, लेकिन हमने कोई ना कोई स्टेप तो लेना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम इसी तरह लड़के जो है ओवरसीज जो लड़के वो वायलेशन करते चले जाएंगे और हम जो है वो खामोशी से बैठे रहेंगे। पहली फुर्सत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बैन करना चाहिए। अब मतलब यानी अब इसका क्या हल निकालेंगे? अब चुप करके बैठ जाएंगे कि हाँ यार बस करते रहो, वायलेशन करते रहो, जो मर्जी है जो नहीं। अब एक और चीज देखो कि आईपीएल भी रुका, आईपीएल के भी प्लेयर्स वापस गए, लेकिन आईपीएल जो खेल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल के प्लेयर जो है वो अगर आईपीएल खेलने नहीं जा रहे, वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पीएसएल में आ गए, या वो वहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके या वहां कहते जी हमने नहीं आना, तो वो किसी और लीग में खेलने चले गए। ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जो आईपीएल खेल रहा था, जो वापस आया, वो वापस ही आईपीएल में आया। ठीक है ना, ऐसा नहीं हुआ किसी और लीग में चला गया। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन कर रहे हैं यार, खत्म करके जा रहे हैं, कोई खास नहीं डाल रहे, कोई कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा। तो हमें जरूर इस चीज के ऊपर सोचना पड़ेगा कि मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये किसी के पल्ले तो पड़ती नहीं कोई चीज। हमारी पीएसएल की 2 टके की औकात रह जाएगी, सिर्फ 2 टके की औकात रह जाएगी। ये किसी को समझ नहीं आती है। ठीक है ना, जो बंदा इनको समझाने की कोशिश करता है, ये कहते हैं कि ये पागल है, फजूल है, बकबक करते रहते हैं आके। ठीक है, इनकी कौन सुनता है? 2 टके की वैल्यू रह जाएगी, सही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे प्लेयर्स को पैसे देने के लिए, तो क्या करोगे? आईपीएल में तो बहुत पैसा है, वो तो क्या कहते हैं उसको, वो तो बुला लेंगे किसी को भी किसी वक्त भी। तो ऐसा काम करें भाई, पैसा लाएं, किसी तरीके से पैसा लाएं, लड़कों के पैसे बढ़ाएं, जिसकी वजह से लड़के छोड़ के भागे ना। लेकिन हमारे बोर्ड को समझ ही नहीं आती, इसी तरह अपनी बेइज्जतियां करवाते रहो। और जो पीएसएल में प्लेयर्स अब आए भी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी और लीग में खेल रहे थे तो वो छोड़ के यहाँ आ गए, नहीं, वो फारिग थे। हमारे पीएसएल में जिन ओवरसीज प्लेयर्स ने मना किया, हम नहीं आ रहे डर की वजह से, उनकी जगह रिप्लेसमेंट होगी, उनकी हुई जो फारिग बैठे हुए थे, जो कहीं नहीं खेल रहे थे, उनको बुला लिया गया है।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ आईपीएल से फारिग होकर वो पीएसएल में आ गए, ये अपनी बेइज्जती करा रहे हो। इसको इटली लीग में वापस लेकर आए, आखिरी 4 में से 3 मैच जीते हैं वो। बट पिंडी में शायद उस तरह से कंडीशन नहीं होगी। तो हाउ यू सी देयर 11 कॉम्बिनेशन, क्योंकि स्पिनर्स को खेले हुए बड़े दिन हो गए। देखिए मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में अली रजा भी पिछले मैच में बैठे थे वो। तो अली रजा विल मेक अ कमबैक। ल्यूक वुड आपको पता ही है, अगर अल्जारी जोसेफ नहीं तो ही इज गोइंग टू बी देयर इन द साइड। मुझे लगता है कि आपको स्पिन में कोई एक ना एक आपको अच्छा चाहिए, चाहे वो आरिफ याकूब है, चाहे वो सुफियान मुकीम है। यू हैव टू हैव वन स्पिनर कि आपको बीच में ब्रेक्स, चाहे वो स्पिन को हेल्प नहीं भी करता। हमने पिछले साल देखा था कि स्पिनर्स को लेके बहुत मुल्तान सुल्तान ने यूटिलाइज की थी कंडीशंस। मुझे लगता है कि स्पिनर हैज टू बी देयर इन द टीम पेशावर ज़ल्मी के लिए। और बाकी उनका बहुत ज़्यादा रिलायंस होगा अली रजा पे, ल्यूक वुड पे। और आपके अगर स्पिनर्स में आरिफ याकूब या कोई खेलता है, मुझे लगता है यार एक राइट आर्म लेग स्पिनर इज अ की इन दीस सॉर्ट ऑफ सिनेरियोस। अच्छा परफॉर्म किया आरिफ याकूब ने, बिल्कुल। और आपने जो एक बात की बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज बिकॉज देखें पिचेस जो है उनको भी रेस्ट मिला है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा कप्तान को सही रीड करता है। और जो आपने बात की कि पेशावर के क्राउड की, तो देखें ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो चाहते हैं इस तरह की सिचुएशन जहां उनको क्राउड को खामोश कराना पड़े। दिस इज वेयर दे डू देयर बेस्ट। सिमिलरली विंस और ये बड़े एक्सपीरियंस सीजन प्लेयर्स हैं इनके पास, ये लेजेंड्स एक तरह से खातर डेविड वार्नर द ट्रू लेजेंड ऑफ इट्स अ क्लैश ऑफ द टाइटंस। मुझे लगता है बहुत ही बड़ा मौका। यस, और ऐसे लग रहा है जैसे अभी 5:19 हुए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन 7:30 बजे के लिए इंतजार अभी भी जो है ना 2 घंटे लग रहे हैं। बड़ा तवील इंतजार है, जल्दी से मैच शुरू हो ताकि पीएसएल की इंपॉर्टेंस इस दौरान आपको पता लगी, क्योंकि आपका प्राइम टाइम में जो बोरियत होती है, रियली मिस पीआर पाकिस्तान सुपर लीग, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ हिस्सा जो है ना वो लाइफ का कम हुआ है। लेकिन इसको कंप्लीट होगा तो शायद हमें सबको इत्मीनान होगा। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी टीमों के स्क्वाड की अपडेट भी आपको देते हैं, क्योंकि तब्दीलियां हो गई हैं। तो आप सबके नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी तब्दीलियां हुई हैं, कौन से प्लेयर आए हैं, और चंद प्लेयर जो नहीं आए उनकी रिप्लेसमेंट क्या है। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब एक हफ्ते में बहुत कुछ तब्दील हुआ, तमाम टीमों के स्क्वाड भी तरह से अपडेट हुए हैं, और मैं बारी बारी आपको बता देता हूं ताकि आपकी नॉलेज में हो कि कौन से प्लेयर आ गए हैं और कौन से नहीं आ सके। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो देर ओपन एलिक हेज उनके पुराने स्टार प्लेयर हैं। रसी वंडर डुसन जो कि पहले नहीं आ सके थे, कि साउथ अफ्रीकन जॉइंट हैं, इस वक्त उनकी वनडे T20 टीम का हिस्सा हैं। बेन वाशिस वापस आए हैं। जिमी नीशम को उन्होंने न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर उनको हायर किया, और टाइमल मिल्स जो कि इंग्लैंड का रोकने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं दीगर टीमों की, फैसल तो कोयटा, यस इस ब्रेक का उन्होंने रसी वंडर डुसन वापस आ गए। अगर ये इस टीम के साथ अगर आखिरी मैच जीते हैं और प्लेऑफ्स में जाते हैं तो नाउ दे विल हैव अ मच बेटर कॉम्बिनेशन। एब्सोल्युटली, ये इस्लामाबाद उसमें ये भी फैशन को एडवांटेज हो गया कि शादाब की इंजरी आपको याद है, ही वाज इंजर्ड, वो भी रिकवर हो गया, ही इज ऑल सेट टू प्ले नाउ। तो इस्लामाबाद में जनाब ये तब्दीली है। जेसन होल्डर का जरूर इनको नुकसान होगा क्योंकि वो इनके लिए बड़े फॉर्म में थे। इसी तरह कॉलन मुंद्रो नहीं आ रहे जो कि इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थे। तो फैसल इनके पास प्लेयर अच्छे तो आए, लेकिन जो गए हैं वो भी अच्छे खासे प्लेयर थे, और दोनों परफॉर्मिंग प्लेयर्स गए। यस, परफॉर्मिंग प्लेयर। मनरो पे भी ये काफी डिपेंड कर रहे थे, और जेसन होल्डर अभी तक के शायद सबसे मोस्ट विकेट टेकर्स में भी हैं, और फिर रन्स भी किए हैं आई थिंक। तो देखिए किस तरह के जैसा ऑलराउंडर आ रहा है तो कवर अप प्लेयर तो अच्छे हैं। यस, जिमी नीशम जबरदस्त ऑलराउंडर है और पाकिस्तान में खेलने का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। मिडिल ऑर्डर्स बैटिंग इज आउटस्टैंडिंग। यस, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर राइट नाउ, और आपका करंट स्टार हो और वो फिर साउथ अफ्रीकन एक बड़े प्रोफेशनल किस्म के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पीएसएल के बारे में, जहां पर पीएसएल को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट ये आ रही है कि तनवीर अहमद जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पीएसएल के जो मोस्टली खिलाड़ी थे जो पीएसएल के अंदर खेल रहे थे वो सब पीएसएल छोड़कर आईपीएल के अंदर खेलने आ गए हैं। इसको लेकर तनवीर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। भारत ने सब कुछ अपने पैसे के दम पर अपने यहाँ पर सारे खिलाड़ियों को बुला रहे हैं और हमारे पीएसएल को बर्बाद कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि पीएसएल के लिए पीएसएल को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अलग एक्शन लेने होंगे, कड़े एक्शन लेने होंगे, ताकि कोई भी खिलाड़ी ऐसे बीच में क्रिकेट छोड़कर ना भागे उनकी। उन्होंने ये कहा कि हमारा पीएसएल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और ये बीच में आए, शुरुआत में खेल के चले गए यहाँ से, और जब इन्हें पैसे मिले उधर से तो वो यहाँ से छोड़कर इंडिया के अंदर भाग गए। इसे लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते दिखाई दे रहे हैं तनवीर अहमद, जिसके बाद में तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा ये भी कहते हुए आए कि भारत हमेशा से ऐसा ही करता आया है कि वहाँ पर कि हमेशा से ही हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। दोस्तों अगर हम इस बात में देखें कि पीएसएल के अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो भारत के अंदर क्यों खेलना है, इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न, क्योंकि दोस्तों अभी भारत के द्वारा जो वहाँ पर अटैक हुए थे उसके बाद में खिलाड़ियों के अंदर डर बैठ गया था, और उसके बाद में खिलाड़ियों ने वहाँ पर जाने से स्पेशली मना कर दिया था कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे और सेफ्टी फर्स्ट पहले है, पैसा तो बाद में भी कमता रहेगा। लेकिन उसके बाद उन खिलाड़ियों को अगर मौका मिला है आईपीएल में खेलने का तो वो आईपीएल में खेलने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आईपीएल वो ब्रांड है जहाँ पर हर कोई खेलना चाहता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो यंग बॉलर्स को में उसने इंटरेस्ट मतलब ट्रस्ट शो किया, एंड अनफॉर्चुनेटली दोस टू बॉलर्स लेट हिम डाउन वेरी बैडली। अहमद दानियाल, he finished with 4 overs, 66 runs, no wicket, and then Ali Raza also went for 4 overs, 60 runs, 1 wicket. और सबसे बड़ा जो मसला हुआ वो ये हुआ कि आखिरी 2 ओवर में 51 रन्स बने, बल्कि आखिरी 11 बॉलों पे 51 रन्स बने, यानी कि अली रजा ने अपने ओवर में कोई आई थिंक 24 रन दिए, एंड विच लाइक उसको कोई 4 छक्के मारे हैं नबी ने,
अली रज़ा को, और बहुत अच्छे छक्के चारों। और उसके बाद आखिरी ओवर में अहमद दानियाल को जो है वो खुशदिल शाह ने कूट कूट के भर दिया, 28 रन उसने शायद टोटल दिए। तो यानी कि आपने जो है 2 ओवर में इतने रन दे दिए हैं कि समझ लें कि मैच का फैसला वहीं हो गया। क्योंकि उससे पहले बिफोर दिस लास्ट 2 ओवर्स लाइक आई थॉट कि ज़ल्मी हैड डन वेरी वेल, कि जो जिस तरह से बैटिंग की थी डेविड वार्नर ने 86 की आज वार्नर ने, और बहुत अच्छा खेला वो, और विंस 72 दोनों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। एंड द वे दीज 2 गाइज आर बैटेड लग ये रहा था कि जी बहुत बड़ा टोटल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया ज़ल्मी ने, एंड लाइक दे रिड्यूस देम टू 4 for 167 वार्नर को आउट करके, और उस वक्त 17वां ओवर चल रहा था। यानी ये 167 से आपने 16.1 ओवर पे आउट हुआ डेविड वार्नर, ठीक है ना, कैसे बोलते हैं अपना ये आरिफ याकूब लक्ष्मण ने आउट किया। उसके बाद यार हाउ कैन अ कैप्टन अलाउ द अपोजिंग साइड टू स्कोर 237 for 4 in 20 ओवर। आप मुझे खुद बताओ कि कोई सेंस बनता है? 17, 18, 19, 20 4 ओवर में आपने जो है गेम खत्म कर दिया। आखिरी दौर में तो आपने गेम खत्म ही कर दिया। और फिर बैटिंग में भी जो है ठीक है, साहिब ने रन्स किए, और उसने भी रन्स किए, क्या बोलते हैं अपना क्या कहते हैं, बाबर ने भी अच्छे रन किए, साइम ने भी 47 किए। लेकिन ज़ल्मी लाइक इवन व्हेन दीस 2 गाइज वर बैटिंग दे जस्ट डिडंट लुक लाइक, बिकॉज एक तो मुझे इन कमेंटेटर्स को भी यार शाबाश देनी चाहिए। मतलब रन रेट बढ़े आ रहा है, 10 से चला गया 11 पे, 11 से चला गया 12 पे, 12 से चला गया 13 पे, 13 से चला गया 14 पे, और वही की मुसलसल बात कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा स्टैंड दिया जी साइम अय्यूब और बाबर ने, और अब इन दोनों का काम अब ये मतलब सेट है मैच जिताने के लिए। अबे भाई 14 का एवरेज हो चुका है, और आपको अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपको पता है कि बाबर के पास वो हिटिंग पावर है ही नहीं, या आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो एक। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन स्पेशली देखा जाए तो तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने हमारी पीएसएल बर्बाद करी है, ये हमेशा से ऐसे ही करते हुए आए और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। पैसे के दम पर इन लोगों ने हमारे क्रिकेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद में तनवीर अहमद ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा ऐसे खिलाड़ियों को पता नहीं क्यों चुन लेता है कि जिसकी वजह से उनकी पीएसएल बर्बाद हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने अभी जो आक्रामक अटैक किए थे उसके बाद में जो पीएसएल और आईपीएल दोनों ही बंद हो गए थे। हालांकि भारत में जो खेलने वाले खिलाड़ी थे उनके जो ज़्यादातर जो खिलाड़ी वो अपनी नेशनल ड्यूटी पर खेल रहे हैं, जिस कारण वो वापस नहीं लौट पाए। लेकिन पीएसएल में जो खिलाड़ी खेल रहे थे उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न देकर वहाँ पर खेलने से मना कर दिया। सिर्फ 1-2 खिलाड़ी को छोड़कर ही वहाँ पर विदेशी खिलाड़ी खेलने आया है, जिसमें देखा जाए तो दोस्तों ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ये चारों तरफ गाता फिरा था कि हम जीत गए, उसके बाद में उसके मुँह पर करारा तमाचा है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से भारत के अंदर पीएसएल छोड़कर भारत के लिए खेलने आ रहे हैं आईपीएल, वो उसका सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों भारत के अंदर आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, उस पैसे को कमाने के लिए हर कोई चाहता है, और ये मौका उनको आगे शायद ना मिले, इस वजह से हर कोई खिलाड़ी यहाँ पर खेलने आया है। जिसके बाद में दोस्तों तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते नजर आ रहे हैं इस बात को लेकर कि ये लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि जब इन्हें वहाँ पर ही खेलना था तो वहीं पे जाकर खेलते, हमारे पीएसएल के अंदर पहले आकर क्यों खेले। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता है कि उनको पहले आईपीएल के अंदर जगह नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ पर नहीं खेलते। अभी आईपीएल के अंदर उनको जगह मिल गई तो इस वजह से वो वहाँ पर खेलने चले गए हैं। तो इस बात को लेकर तनवीर अहमद बहुत ज़्यादा नाराज़ होते नजर आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थे। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जो बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।